चलिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा भाग देखिए बच्चों क्या है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। देखिए यकायक यानी कि बच्चों ये होता है अचानक। ठीक है, अचानक उसकी आंख खुली। देखिए किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ वो देखने लगी। टोकरी का पता ना था। ठीक है, वो संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से रोने लगी। भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब अचानक से जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि ऊपर कोई टोकरी नहीं रखी थी, वो तो उलट गई थी। ठीक है, नीचे गिर पड़ी थी और जो अंडे थे वो भी नीचे टूटे हुए पड़े थे। ठीक है, तो वो जाकर रोकर अपने भाई को बताती है। देखिए केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। ठीक है, और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ठीक है, ये क्या हुआ अचानक से। देखिए श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। ठीक है, तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। ठीक है, देखिए अब आगे। तो श्यामा क्या कहती है बच्चों, श्यामा कहती है और बच्चे कहाँ गए। ठीक है, तो केशव कहता है तुम्हारे सर में। ठीक है, देखते नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही दो चार दिनों में बच्चे बन जाते। तो देखिए बच्चों, वो जो छोटा बच्चा है केशव, वो समझ जाता है कि हाँ अभी बच्चे बने नहीं थे। ठीक है, और वो टूट गए हैं उससे पहले ही। ठीक है, उनके बनने से पहले ही। ठीक है, फिर देखिए माँ ने मोटी हाथ में लिए, दोबारा माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। ठीक है, श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। ठीक है, अब देखिए फिर माँ ने क्या कहा। देखिए बच्चों, माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम अंडों ने दोबारा तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। ठीक है, तो उसकी माँ समझ जाती है कि हाँ अगर ये टूटे हैं तो इसका कारण जरूर यही होगा कि इन दोनों ने उसे छुआ होगा। ठीक है, देखिए अब तो श्याम को भैया पर जरा भी तरस ना आया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वे नीचे गिर पड़े। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वो जो श्यामा है वो क्या कर देती है, फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है ना, वो मतलब कह सकते हैं कि वो दुख में भी थी। ठीक है, तो अपने भाई की सारी बातें बता देती है कि जरूर भैया ने ही उसको कुछ अंडों को इस तरीके से रखा होगा कि वो नीचे गिर गए। ठीक है, अब देखिए फिर इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ठीक है, देखिए माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। ठीक है, केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो देखिए बच्चों, वो क्योंकि डर गया था। ठीक है, एक तो अंडे टूट गए थे तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, और दूसरा उसकी माँ से अब उसे डांट और मार पड़ने वाली थी। ठीक है, अब देखिए तो माँ इस पे क्या कहती है बच्चों, देखिए माँ कहती है, तुम तुम वहां पहुंचे कैसे। ठीक है, तो श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। ठीक है, तो केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। ठीक है, तो श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। ठीक है, तो माँ कहती है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। ठीक है, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो बच्चों क्या समझ आया आपको, यही उसकी माँ ने समझाया कि देखिए बच्चों ने जब उन्हें छू लिया तो वो जो अंडे थे वो गंदे हो गए थे। ठीक है, और वो जो चिड़िया है वो उसको फिर सेती नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उससे गर्म नहीं करती ताकि उसमें से बच्चे निकल आए। ठीक है, अब देखिए फिर श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिया है अम्मा जी। ठीक है, तो देखिए माँ क्या कहती है, और क्या करती। केशव के सिर पर केशव सॉरी केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। ठीक है, हाय हाय तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। ठीक है, देखिए केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। ठीक है, माँ को हंसी आ गई। ठीक है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। ठीक है, मतलब वो अपनी गलती पर पछताता रहा। ठीक है, अब देखिए अंडों की हिफाजत करने की जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। ठीक है ना बच्चों, मतलब सब कुछ नाश कर दिया था उसने। देखिए अब इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। ठीक है ना बच्चों, देखिए दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई पड़ी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, देखिए उन दोनों ने एक बहुत बड़ी नादानी करी थी। उन्हें नहीं पता था कि अगर वो चिड़िया के अंडों को छू लेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें खुद ही तोड़ देगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए उन्होंने नादानी में ये गलती की, जिसका अफसोस जो है उस बच्चे को हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा होता है। ठीक है बच्चों, हमने इसकी जो शब्दावली है वो भी अच्छे से कर ली है ना बच्चों। चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए तो अब है मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, देखिए तो पहला है उत्तर बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक एक करके मुझे सभी उत्तर जो है आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए क्या प्रश्न है, क्या देखने की उत्सुकता में केशव और श्यामा को दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। तो चिड़िया के बच्चे और अंडे। ठीक है, देखिए
अंडों को लेकर केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो देखिए बच्चों, वो सोचते थे कि ये जो गरीब चिड़िया है अपने बच्चों सॉरी वो सोचते थे कि वो जो गरीब चिड़िया है वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, उन्हें क्या खिलाएगी क्या पिलाएगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी सोचा कि वो किस प्रकार इतनी धूप में रहेगी, क्योंकि ऊपर जो है उस कार्निस पर पूरी की पूरी धूप आती थी, इसीलिए वो सोच रहे थे कि इसको धूप नहीं लगती होगी, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए बच्चों, ग चिड़ियों की हिफाजत के लिए दोनों बच्चों ने क्या क्या उपाय किए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले उनकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा दाना रखा, फिर उन्होंने पानी भी रखा, ठीक है। देखिए उन्होंने पानी कैसे रखा था, एक छोटा सा वहां पे कह सकते हैं दिया जैसा था कुछ, जिसमें कुछ तेल रखा हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने उसको खाली किया, अच्छे से साफ किया, फिर उसमें पानी भर दिया, ठीक है। थोड़े से दाने जो है वो छोटी बच्ची श्यामा जो चुरा कर लाई थी अपनी माँ से, ठीक है। अब देखिए और क्या सोचा था बच्चों, देखिए और उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कागज से, देखिए कागज से एक गद्दी भी तैयार कर दी थी छोटे कपड़ों से, ठीक है। और जो उस जाली में से एक छेद था जिससे कि धूप आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसमें कागज लगाकर उसको भी बंद कर दिया था, ठीक है, ताकि धूप ना आ सके, ठीक है बच्चों। अगला देखिए अब घ अचानक नींद खुलने पर श्यामा ने अचानक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या देखा। तो देखिए बच्चों, श्यामा ने यही देखा, जब वो बाहर गई तो उसने क्या देखा कि सारे अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और वहां पे चिड़िया भी नहीं है, ठीक है, और टोकरी भी ऊपर नहीं थी, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे अड़ा, क्या सोचकर श्यामा को अपने भैया पर तरस नहीं आया। बच्चों उसने यही सोचा कि देखिए भैया की वजह से ही जो है वो चिड़िया के अंडे जो है वो टूट चुके हैं, ठीक है, और चिड़िया उन्हें तोड़कर भाग चुकी है, ठीक है। इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने बिल्कुल भी तरस उस पर नहीं खाया और सब कुछ जो है माँ को बता दिया, ठीक है बच्चों। आइए अब हम करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। देखिए बच्चों, तो इसमें आपका प्रश्न नंबर तो बच्चों इसमें प्रश्न 2 है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो क प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, बताइए कहाँ दिए थे, तो कार्निस पर, ठीक है, ये पहला उत्तर। ख देखिए, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे, तो बच्चों उसने 3 अंडे दिए थे, ठीक है। अब देखिए ग, केशव और श्यामा ने चिड़ियों को क्या खाने के लिए दिया, तो उन्होंने क्या दिया था, चावल, ठीक है, चावल के दाने, ठीक है बच्चों। अब देखिए घ, किवाड़ किसने खोला था, बताइए किसने, तो ये केशव ने खोला था, ठीक है। चलिए बच्चों इसको दोबारा कर देते, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों केशव ने, ठीक है बच्चों। अब बड़ा देखिए, केशव और श्यामा का आपस में केशव और श्यामा का आपस में क्या रिश्ता था, तो बच्चों वो कौन थे, भाई बहन थे, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न, ये है बच्चों अब है इसका लिखित प्रश्न, ठीक है, तीसरा राइटिंग स्किल्स। देखिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। क देखिए, केशव के घर में डैश के ऊपर मतलब कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है। ख देखिए, दोनों बच्चों की डैश दिन प्रतिदिन मतलब दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, या फिर उत्सुकता भी कह सकते हैं। घ देखिए, ग देखिए बच्चों, अंडों की डैश की तैयारियां होने लगी, तो अंडों की किसकी, बताइए, उनकी हिफाजत की तैयारियां होने लगी। घ देखिए, केशव इस डैश सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, बच्चों क्या, कि वो, देखिए बच्चों तो ये आपका घ हो जाएगा, केशव इस बार, ठीक है, केशव इस बार सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, ठीक है बच्चों। चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, ठीक है। क देखिए बच्चों प्रश्न, श्यामा के किस पेचीदे सवाल का जवाब केशव के पास नहीं था, बच्चों बताइए कौन सा। श्यामा ने यही पूछा था कि उसको धूप नहीं लगती होगी ऊपर, ठीक है, ठीक है, तो यही वो उसका जवाब नहीं दे सका था, ठीक है। अब बच्चों ख देखिए, केशव और श्यामा किस बात के लिए धीर हो रहे थे, बताइए किस बात के लिए धीर हो रहे थे, तो बच्चों वो ऊपर अंडे देखना चाहते थे, ठीक है, अंडों के बच्चे देखना चाहते थे, ठीक है। अब ग देखिए, श्यामा ने माँ को केशव द्वारा किवाड़ खोलने की बात क्यों नहीं बताई, तो देखिए बच्चों क्यों नहीं बताई, क्योंकि श्यामा को ये डर था कि अगर मैंने बता दिया तो भैया को अम्मा जो है वो मारेंगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला कौन सा है, घ प्रश्न, केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से क्या किया, तो उसने क्या किया था, उसको छाया बना दी थी, ठीक है, एक उसको नीचे की तरफ टिका के उसको ऊपर से ऐसे कर दिया था और उसके नीचे एक गद्दी पर अंडे रख दिए थे ताकि उसमें धूप ना आए, ठीक है। और उसमें एक छेद भी था डलिया में, तो उसने क्या किया था, कुछ कपड़ा ठूस दिया था जिससे कि वो सुराग बंद हो गया था, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, आप पढ़ा देखिए, चिड़ियों के किस तकलीफ की वजह, दोबारा, चिड़ियों के किस तकलीफ की तरफ केशव का ध्यान नहीं गया था, बताइए किस तरफ, तो कि उसको धूप कैसे लगती होगी, ठीक है बच्चों। वो ये उसने ये नहीं सोचा था कि उसको धूप नहीं लगेगी, ठीक है, जबकि श्यामा ने ऐसा पूछा कि बच्चों कि भैया उसको धूप नहीं लगती होगी, ठीक है, उसके बच्चों को, उसके अंडों को, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए बच्चों अब हम इसका 5वां प्रश्न करते हैं, विस्तृत उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए क देखिए,
केशव और श्यामा को कार्निस के सामने बैठने में क्या मजा क्यों आता था? बच्चों बताइए क्यों मजा आता था? क्योंकि बच्चों वो लोग चिड़िया को आते जाते देखते थे, उन्हें पता था कि जो उस पर चिड़िया के अंडे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या था इसमें कि केशव और श्यामा को कार्निस के सामने बैठने में मजा क्यों आता था? क्योंकि बच्चों वो वहां पे उनको देखते थे, किसको? चिड़िया को और चिड़ा को देखते थे आते जाते, और क्योंकि उस पर अंडे रखे हुए थे इसीलिए वो और ज्यादा उत्सुक थे उसे जानने के लिए। ठीक है, इसलिए वो बैठे रहते थे। ठीक है, कि चिड़िया कब आ रही है कब जा रही है। ठीक है, ख देखिए, अम्मा जी को सो जाने के बाद केशव और श्यामा ने क्या किया? वो दोनों जल्दी जल्दी, जैसे उन्होंने अच्छे से देख लिया कि हाँ अम्मा सो चुकी हैं, तो वो लोग दबे पांव बाहर आए। उन्होंने दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर जाकर क्या किया? वो चिड़िया के बच्चों को देखने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था बच्चों? वो एक करके, जैसे वो बाथरूम की पटली थी तो वो उठा लाए, फिर उन्होंने एक स्टूल था बच्चों, एक स्टूल भी रखा उसके ऊपर, फिर श्यामा ने नीचे से उन दोनों को पकड़ा और जो केशव था वो उसके ऊपर चढ़कर अंडों को देखने लगा। ठीक है, उसके लिए सारी मरम्मत करने लगा था। ठीक है, चलिए बच्चों चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। ग देखिए क्या है? स्टूल पर चढ़कर केशव ने कार्निस के ऊपर क्या देखा? उसने देखा कि वहां पे 3 अंडे हैं। ठीक है, ये देखा था। घ देखिए, चिड़िया के अंडे गंदे कैसे होते हैं? ठीक है, पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के आधार पर हमें यही बताया गया है कि अगर आप चिड़िया के अंडों को एक बार छू लेते हैं तो फिर चिड़िया के लिए वो अंडे गंदे हो जाते हैं, वो उन्हें सेती नहीं है। ठीक है, उन्हें तोड़ देती है। ठीक है, चलिए बच्चों, घ देखिए, चिड़िया घ हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका छठा प्रश्न करते हैं। ठीक है, किसने किससे और क्यों कहा? देखिए बच्चों, तो देखिए, अच्छी तरह पकड़ वन न उतर कर मारूंगा, तो ये केशव ने कहा था श्यामा से। ठीक है, ख देखिए, जो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा ने अपने भैया से कहा, केशव से। ठीक है, ग देखिए, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, तो ये माँ ने कहा था किससे? दोनों बच्चों से। ठीक है, घ देखिए, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, तो ये माँ ने कहा था केशव से। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला करते बच्चों। अब आइए हम करते हैं व्याकरण से। ठीक है, देखिए, शब्दों को अलग अलग करके शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि केशव, केशव को कैसे लिखेंगे? क जमा ए जमा श जमा अ जमा व जमा अ, तो ये बन जाएगा केशव। ऐसे पर को कैसे लिखेंगे? प जमा अ जमा र जमा अ। ठीक है, चलिए अब इसका पहला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? शुद्ध, तो शुद्ध का क्या हो जाएगा? स जमा उ जमा ध जमा अ। ठीक है, फिर चिड़िया देखिए, तो च जमा ई जमा ड़ जमा ई जमा य जमा आ। ठीक है, अगर देखिए सवाल, तो स जमा अ जमा व जमा आ जमा ल जमा अ। तो ठीक है, चलिए अधीर, तो अ जमा ध जमा ई जमा र जमा अ। ठीक है, अधीर। सुराग देखिए, स जमा उ जमा र जमा आ जमा ख जमा अ। ठीक है, तो ये है सुराग। अगला देखिए बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। देखिए, पहला क्या है? तत्सम। ठीक है, तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए उदाहरण है जैसे कि वेद, गुरु, जल, मंत्र इत्यादि। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए तद्भव। तो देखो बच्चों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके परिवर्तित रूप में, ठीक है, जिसके परिवर्तित रूप में प्रयोग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि उदाहरण है, हस्त से हाथ बनेगा, रात्रि से रात, दधी से दही। ठीक है, आदि। चलिए अब इसका तीसरा करते हैं देशज। तो देखिए बच्चों, देशज के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली लोक भाषाओं से लिए गए शब्द, ठीक है, देशज कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि लोटा, झाड़ू, पगड़ी, खाट, डिबिया इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब है विदेशज। तो देखिए बच्चों, चिड़िया भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द विशेषज, दोबारा बोलिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि उदाहरण है मस्जिद, कंप्यूटर, कलम, रेल, टेलीविजन आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। तो ये है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त देशज और विदेशज शब्द चुनकर लिखिए। दोबारा बोलिए। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से प्रयुक्त देशज और विदेशज शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि क है, श्यामा पुरानी धोती ले आई। ठीक है, तो देखिए श्यामा पुरानी, तो ये पुरानी कौन सा आपका देशज है। ठीक है, और धोती आप क्या कह सकते हैं? ये विदेशज है। ठीक है, चलिए ख देखिए क्या है, चौकी जहां थी वहीं रख दो। ठीक है, चौकी जहां थी वहीं रख दी। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, जैसे कि यहाँ पे चौकी, ठीक है, एक है चौकी
और क्या है वहीं रख दी, तो यहाँ पे रखना भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है इसका ग प्रश्न। बाबूजी ऑफिस में गए हुए थे, तो देखिए बच्चों बाबूजी तो ये तो आपका हिंदी वाला ही है। ठीक है, आपका कौन सा है, तद्भव है, जबकि ऑफिस क्या है यहाँ पे, ये आपका विदेशज। ठीक है, ये जो बाबूजी वो देशज है और ऑफिस क्या है, विदेशज है। ठीक है, ग देखिए उसने स्टूल कमरे में रख दिया। ठीक है, तो देखिए स्टूल, स्टूल क्या है, ये आपका विदेशज है। कमरा, कमरा क्या है बच्चों बताइए, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका विदेश, ये भी आपका ये आपका देशज है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, स्टूल इसमें क्या है, विदेशज है, और कमरे में क्या है यहाँ पे, ये देशज है। ठीक है, अड़ा देखिए दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। ठीक है बच्चों, देखिए दरवाजा, दरवाजा क्या है बच्चों, ये तो आपका हो जाएगा। ठीक है, देशज, और कुंडी ये क्या हो जाएगा, इसका विदेश है। ठीक है, चलो देखिए केशव ने सुराख बंद कर दिया, तो बच्चों देखिए सुराख ये आपका कौन सा है, सुराख ये आपका कौन सा, विदेशज है। और बंद जो है, ठीक है बंद, ये क्या है आपका, ठीक है, ये दोनों आपके देशज और विदेशज है। चलिए छह देखिए, कार्निस पर चिड़िया बैठी थी, तो देखिए कार्निस ये आपका विदेशज है, जबकि चिड़िया, चिड़िया क्या है आपका देशज है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। पाठ से चुनकर एक एक देशज विदेशज शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए देशज कौन सा, जैसे कि चिड़िया। ठीक है, अच्छा विदेशज कौन सा, जैसे कि कार्निस। तत्सम क्या है बच्चों बताइए, तत्सम कौन सा जो कि संस्कृत वाला हो, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, प्रसन्नता। ठीक है, तद्भव कौन सा हो जाएगा, जैसे कि बताइए क्या, माता जी। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला देखिए, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष में अर्थ में प्रयुक्त होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है नाक में दम करना, यानी कि इसका इसका अर्थ है परेशान करना। ठीक है बच्चों, देखिए तो चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों को अर्थ लिखकर, ठीक है उनका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए क्या देखिए, आंख बचाकर, यानी कि क्या होता है, छुप छुपाकर, है ना, तो हम कह सकते हैं कि केशव और श्यामा आंख बचाकर घर से बाहर निकल गए। ठीक है, क्या देखिए, उल्टे पांव दौड़ना, यानी कि क्या होता है, पीछे हो जाना, है ना, तो हम कह सकते हैं क्या, कि चोर पुलिस को देखकर उल्टे पांव दौड़ गया। ठीक है, देखिए भीगी बिल्ली बनना, यानी कि क्या होना बताइए, अपनी गलती का एहसास होना। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या, कि जो केशव है, केशव अपनी माँ की बात सुनते ही भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना, तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो केशव है वो अपनी माँ की बात सुनते ही भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए और उन शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, क्या देखिए, पेचीदा, आपने क्या करना है इनका, देखिए क्या करना, शब्दों से दोबारा, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना, वाक्य बनाने हैं और शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं, जैसे कि पेचीदा। ठीक है, तो पेचीदा का अर्थ क्या है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, पेचीदा का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों बच्चों ने बहुत ही ज्यादा पेचीदा कार्य किया था। ठीक है, उन बच्चों को बचाने के लिए। ठीक है, आप देखिए ख जिज्ञासा, तो जानने की इच्छा, हम कह सकते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा उनके अंदर, दोबारा बच्चों हम कह सकते हैं कि उन दोनों बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी उन बच्चों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ग देखिए अधीर, अधीर यानी कि बच्चों क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्सुक। ठीक है, तो इसमें क्या है, अधीर, अधीर का अर्थ होता है उत्सुक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अधीर थे। ठीक है, उन बच्चों को बारे में जानने के लिए। ठीक है, अंडों को देखने के लिए। घ देखिए हिकमत, हिकमत यानी कि बच्चों हिकमत, हिकमत का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो ये होता है उपाय। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अलग अलग कह सकते हैं कि हिकमत कर रहे थे उन बच्चों को बचाने के लिए। ठीक है, अड़ा देखिए हिफाजत, तो उनकी मतलब देखभाल करना, तो हम कह सकते हैं सुरक्षा करना, है ना, तो बच्चों इसमें कह सकते हैं कि उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिफाजत करना चाहा। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब है आपके पास विषय संवर्धन गतिविधियां, यानी कि क्रिएटिव स्किल। देखिए बच्चों पहला है, कार्निस पर रखे अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने घर वालों से छिपकर जो कार्य किए क्या वे उचित थे, तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, जो उन्होंने छुपकर कार्य किए थे वो कहीं ना कहीं उनकी नजर में तो सही थे, लेकिन बच्चों वो अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो गलत थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नादानी कर दी, तो ये गलत था। ठीक है, केशव और श्यामा को समझाने के बाद माँ को हंसी क्यों आई। ठीक है, आपके विचार से ऐसी गलतियों पर एक माँ को क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब केशव ने ये कहा कि मैंने तो सिर्फ अंडों को उठाकर गद्दी पर रखा था, तो तब जाके उसकी माँ को हंसी आई। ठीक है, और बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी माँ जो है जानती थी कि एक बार उनको छू लिया गया है तो इसका मतलब अंडे जो है वो खराब हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, उसके बाद जो चिड़िया है उन्हें नहीं सहेगी। ठीक है, उन्हें सहेगी नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये इसी बात को सुनकर उसकी माँ ने हंस दिया। ठीक है बच्चों, देखिए आपके विचार से ऐसी गलतियों पर एक माँ को क्या करना चाहिए, तो अपनी माँ को मतलब उसकी माँ को समझाना चाहिए था कि बच्चों ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अपनी मतलब हर माँ को, ठीक है, हर माँ बाप को हम कह सकते हैं कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी
पशु पक्षी से छेड़छाड़ करते हुए देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस आदमी को, उस इंसान को रोकेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को रोकेंगे कि ऐसा मत करो, ठीक है। और फिर अगर फिर भी वो करता है तो हम उसकी और लोगों से शिकायत करेंगे, ठीक है, और उस पशु पक्षी को बचाएंगे, ठीक है। बच्चों आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चिड़िया पर एक निबंध लिखिए और उसे कक्षा में सुनाइए। तो देखिए बच्चों ये वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप है बच्चों मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। देखिए बच्चों, यदि आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़ियों के अंडों की देखभाल करने के लिए क्या क्या उपाय करते। तो देखिए बच्चों ये वाला भी आप अपनी तरीके से खुद से लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ से बहुत अच्छी सीख ली होगी, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।